हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 मैथ्स माय फन डे क्लास सेकंड का पार्ट 2। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर पसंद हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं और उसके बाद मंथ्स इन विच इट कम्स और जिस भी मंथ में वो ग्रो होते हैं आपको उस मंथ के नेम यहाँ पर लिखने हैं। तो आंसर्स यहाँ पर हैं। फ्रूट में हमने लिखा है मैंगो, मैंगो मार्च में ग्रो होता है। वेजिटेबल में हमने फ्रेंच बीन्स लिखी हैं, फ्रेंच बीन्स नवंबर में ग्रो होती हैं। फ्लावर में हमने लिलीज लिखे हैं जो कि जुलाई में ग्रो होते हैं। आप यहाँ पे अपने फेवरेट फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर का नेम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स दैट यू एंड योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट, ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम। अब आपको क्या करना है, पहले तो अपने फेवरेट फेस्टिवल्स के नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं और जिस भी मंथ में वो आते हैं उन मंथ के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो इसके आंसर्स भी यहाँ पर है। नेम ऑफ फेस्टिवल, मंथ इन विच इट कम्स। सबसे पहले दिवाली लिखा है, दिवाली नवंबर में आती है। देन रक्षाबंधन अगस्त में, होली मार्च में, दशहरा अक्टूबर एंड क्रिसमस दिसंबर में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आप अपने फेवरेट फेस्टिवल्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, ड्रॉ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स। अब आपको कोई भी फेस्टिवल का सीन यहाँ पे ड्रॉ करना है। कैसे? कुछ इस तरीके से, जैसे कि होली। होली पे क्या होता है, बच्चे होते हैं वो खेलते हैं किससे, पिचकारी से और कलर से। उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और आप कोई भी फेस्टिवल का सीन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। अब क्या करना है, यहाँ पे मंथ्स की लिस्ट दी है। कौन सी लिस्ट? ये वाली, ये मंथ्स की लिस्ट है, लेकिन इसमें कुछ कुछ मंथ्स मिसिंग है, हमें बस उनके नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने मिसिंग मंथ्स के नेम फिल कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी। देन नेक्स्ट, विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च के बाद कौन सा आता है? अप्रैल। तो हम यहाँ पे अप्रैल लिख देंगे। नेक्स्ट, विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त। अगस्त से पहले कौन सा मंथ आता है? यहाँ पे बिफोर अगस्त पूछा है, तो अगस्त से पहले आती है जुलाई, हम यहाँ पे जुलाई लिखेंगे। नेक्स्ट, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है? जिसमें क्रिसमस आता है, यानी कि दिसंबर। यहाँ पे हम दिसंबर लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। February is different. 4 months have 30 days, 7 months have 31 days. February is the shortest month. In some years it jumps for fun. यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि 4 months के अंदर 30 days होते हैं और 7 months में 31 days होते हैं। और जो February है वो शॉर्टेस्ट मंथ होता है, यानी कि इसमें सबसे कम दिन होते हैं। Long months have 31 days, short months have 30 days. Next देखते हैं, look at the calendar to find out. अब हमें कैलेंडर में देखना है which months have 30 days. कौन कौन से मंथ्स में 30 days होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेज इन ईच
ईच मंथ की लिस्ट बना ली है। हमें क्या बताना था कि कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं, कौन से में 31 होते हैं और किस मंथ में सबसे कम डेज होते हैं। यानी कि जनवरी में 31, फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें सबसे कम डेज होते हैं, यानी कि फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ, इसमें 28 और 29 डेज होते हैं। नेक्स्ट मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। अब आप इसे याद कैसे रखोगे कि कौन से मंथ में कितने डेज हैं। तो ट्रिक टू रिमेंबर डेज इन ईच मंथ। अब एक ट्रिक है जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। आप अपने हैंड्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लो। उसके बाद जहाँ पर आपकी बोन आ रही है, जैसे कि वो पार्ट आपका ऊपर को होगा, तो जो पार्ट ऊपर को होता है वो बड़ा है तो उसमें लॉन्ग मंथ्स आएंगे, और जो पार्ट आपका नीचे को है, मतलब इधर थोड़ा सा गैप होगा, वो पार्ट नीचे को होगा तो उसमें शॉर्ट मंथ्स आएंगे। तो हम लाइन वाइज काउंट कर लेंगे। जैसे ये पार्ट ऊपर को है तो ये इसमें लॉन्ग मंथ आएगा। जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर तक लाइन वाइज। ऊपर को है तो 31 डेज, नीचे को है तो 28 डेज। अब जनवरी के बाद फरवरी आता है। इसमें आपको याद रखना है कि फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें सबसे कम डेज होते हैं, 28 और 29 डेज होते हैं। बस ये आपको याद रखना होगा, बाकी आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं बाकी मंथ्स के डेज। तो सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट ऊपर को है तो इसमें 31 डेज। देन फरवरी में हमें याद है कि 28 और 29 डेज होते हैं। देन मार्च से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर को है तो इसमें 31, देन नीचे को 30, देन ये आप ऊपर को है 31, देन नीचे को 30, देन ऊपर को 31, ये फिर से इधर ऊपर है तो इधर भी 31, तभी जुलाई और अगस्त में 31 डेज है। इस ट्रिक से आपको याद रहेगा। फिर नीचे को सितंबर आ गया, उसमें 30 डेज। फिर ऊपर हो गया 31 डेज अक्टूबर, देन 30 डेज नवंबर, 31 डेज दिसंबर। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। और ये आपको याद रखना है कि फरवरी में सबसे कम डेज होते हैं 28 और 29। ओके, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। विच मंथ्स हैव 30 डेज। अब हमें बताना है कि कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। देन हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। अब हमें काउंट करके बताना है कि कितने मंथ्स में 31 डेज हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 मंथ्स। देन नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी। फरवरी में कितने डेज होते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि फरवरी जो है वो शॉर्टेस्ट मंथ है, उसमें 28 और 29 मंथ्स होते हैं। तो हम यहाँ पे 28 और 29 डेज होते हैं। फरवरी शॉर्टेस्ट मंथ है जिसमें कि 28 और 29 डेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून। अब आपको बताना है कि मई और जून दोनों के मिला के टोटल कितने दिन होते हैं। तो हम ये कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मई में कितने डेज हैं, 31, देन जून में 30,
हम क्या करेंगे 31 प्लस 30 कर देंगे, देन 1 एज इट इज आ जाएगा एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6। क्या आंसर आ गया 61 डेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई। जुलाई में कितने संडेज होते हैं। तो हम यहाँ पे जुलाई के कैलेंडर से देख लेते हैं। ओके, सो ये 2022 का जुलाई का कैलेंडर है। संडे कौन सा होगा, ये वाला। तो इसमें कितने संडेज आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। 2022 में 5 संडेज हैं। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर ईयर में जुलाई के अंदर 5 संडेज ही होंगे, कभी कभार 4 भी हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 4 और 5। व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे। अब आपको लिखना है कि जिस भी डेट को आपका बर्थडे आता है उस दिन कौन सा डे है। सपोज आपका बर्थडे 6 जुलाई को आपका बर्थडे आता है, तो 6 जुलाई को कौन सा डे हो रहा है, वेडनेसडे हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे इधर वेडनेसडे। अब ऐसी जिस भी डेट को आपका बर्थडे आता है आप वो डेट देखो और ये देखो कि उस डेट पे कौन सा दिन है, उस दिन का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज नहीं है, ये वही पेज है, पेज नंबर 73। उसके नीचे एक और चीज़ है, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। अब आपको बताना है कि आपकी समर हॉलीडेज गर्मियों की छुट्टियों के लिए आपको कितने डेज मिलते हैं। अराउंड 60 डेज, मतलब 2 मंथ्स की लिए आपकी समर हॉलीडेज होती है। तो आप यहाँ पे 60 भी लिख सकते हो। आप अपने स्कूल में भी पता कर सकते हो कि आपकी समर हॉलीडेज कितने डेज के लिए होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव। कितने दिन की विंटर हॉलीडेज होती है। तो हम यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं और बाकी जितने आपके स्कूल में आपकी विंटर हॉलीडेज होती हैं आप उतने डेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आई एम अशरफ, आई लिव इन कश्मीर। मोस्ट ऑफ द टाइम here the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near fire. इस बच्चे का नाम अशरफ है, ये कश्मीर में रहता है। तो कश्मीर में ज़्यादातर टाइम जो विंड है वो बहुत ठंडी होती है, तो उससे क्या होता है इस बच्चे के टीथ चैटर करने लगते हैं, जैसे आप लोगों के भी चैटर करते होंगे विंटर्स में, उस तरीके से। फिर इसने क्या कहा कि आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर। इसको धूप में बैठना पसंद है या फिर फायर के पास, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम लक्ष्मी, आई लिव इन चेन्नई। दीज डेज द सन इज टू हॉट, माई फीट बर्न इफ आई वॉक बेयर फुट। आई लाइक टू सिट इन अ पूल। अब ये गर्ल है, इसका नाम लक्ष्मी है, ये चेन्नई में रहती है। तो इन दिनों चेन्नई में बहुत गर्मी है, सन जो है वो बहुत हॉट है। तो ये कह रही है कि जब मैं बेयर फुट यानी कि नंगे पैर चलती हूँ तो मेरे फीट बर्न होने लगते हैं, पैर जलने लगते हैं। तो उसको पूल के अंदर बैठना पसंद है। नेक्स्ट, I am Rabia. I am in Meghalaya. Here the rains just don't stop. The sun is hiding behind dark clouds. ये रब्या है, ये मेघालय में रहती है। तो वहाँ पे क्या है, रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, बारिश नहीं रुकती है और जो सन है वो डार्क क्लाउड्स के पीछे छुपा होता है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हैव यू एवर फेल्ट योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड? क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपके टीथ विंटर के कारण चैटर कर रहे हैं? तो हम यस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयरफुट। कभी कभार आपने ऐसा फील किया है कि आपके फीट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म फील कर रहे हैं नंगे पैर चलने पे? इन समर्स कभी कभार ऐसा हमने फील किया होगा, तो हम यस पे टिक करते हैं। नेक्स्ट, नेम 1 मंथ व्हेन यू कैन ईजिली वॉक बेयरफुट। अब आपको एक ऐसे मंथ का नेम लिखना है यहाँ पे जिसमें आप नंगे पैर बिल्कुल आराम से चल सकते हैं, ना ही आपके पैर बहुत ठंडे होंगे और ना ही आपके पैर जलेंगे। तो ऐसा कौन सा मंथ है? नवंबर हम लिख सकते हैं, ना नवंबर में ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, तो हम यहाँ पे नवंबर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन इट रेनिंग फॉर मेनी डेज? क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है? तो हम यस पे टिक करते हैं। रेनी सीजन्स में हमने ऐसा बहुत बार देखा है। नेक्स्ट, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया? अब आपको यहाँ पे लिखना है आपके एरिया में कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उस मंथ का नेम आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया? अब आपके एरिया में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ कौन से हैं, यानी कि कौन से मंथ्स में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उन मंथ्स के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया? अब आपके एरिया में जिन मंथ्स में सबसे ज़्यादा ठंड होती है उन मंथ्स के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दीज मंथ्स? राइट और ड्रॉ। अब आपको क्या लिखना है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम जो मई और जून में मार्केट में होती है, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं मई और जून के। आप उनको लिख भी सकते हैं और उनकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही दिसंबर और जनवरी के भी लिखने हैं। दिसंबर और जनवरी के बीच में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम मई और जून के फ्रूट्स देखते हैं। मई और जून का सीजनल फ्रूट्स मस्क मेलन। मस्क मेलन क्या होता है? मस्क मेलन कुछ ऐसा दिखता है और उसको हिंदी में खरबूजा भी कहते हैं। आप में से काफ़ी बच्चों ने ये खाया भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेबल में स्पिनच। स्पिनच यानी कि पालक। नेक्स्ट, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट क्या होता है? जैक फ्रूट कुछ इस तरीके का दिखता है और इसको हिंदी में कटहल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वेजिटेबल्स में क्या है? क्यूकम्बर, खीरा। देन फ्रूट्स में कीवी। वेजिटेबल में बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड क्या होता है? करेला। बिटर गॉर्ड को हिंदी में करेला कहते हैं। नेक्स्ट, मैंगोज एंड बीन्स। तो ये कुछ सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल के नेम्स हैं जो कि मई और जून में ग्रो होती हैं। नेक्स्ट हम दिसंबर और जनवरी की देखते हैं। फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल क्या होता है? एप्पल तो सभी बच्चों को पता है, लेकिन कस्टर्ड एप्पल क्या होता है वो हम देखते हैं। कस्टर्ड एप्पल कुछ ऐसा दिखता है और इसको हिंदी में शरीफा भी कहते हैं। 1 मिनट। ओके, एंड ऑरेंज। वेजिटेबल्स में रेडिश, ब्रोकली, बीट रूट, स्पिनच। रेडिश यानी कि मूली, बीट रूट चुकंदर, स्पिनच यानी कि पालक। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ए क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।